अकाउंट्स जो है ना बहुत इजी है अगर आपको प्लस माइनस करने में मजा आता है। प्लस माइनस करने में कितना मजा आता है हमें बचपन में डिवाइड के सम। अभी मैं तुम्हें 6 लिख के दे दूं, अगर आपको वो करने में मजा आ रहा है, एलसीएम एचसीएफ निकालना आपको बहुत अच्छे से आता है, प्लस माइनस आता है, तो आप अकाउंट्स बहुत अच्छे से कर सकते हो। क्या 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 एक बार फिर से बोलना दीदी, अकाउंट के अंदर क्या करना होता है? सिर्फ अकाउंट्स जो है ना बहुत इजी है अगर आपको प्लस माइनस करने में मजा आता है। बेसिक मैथ। बहुत नहीं नहीं, बहुत बढ़िया। देखो अगर तुम्हें नहीं पता तो मेरे गुर्दे में पथरी और मेरे पीछे बवासीर है, और यह बात सुनने के बाद तो मेरा कच्चे में गू निकल चुका है कि अकाउंट के अंदर केवल बेसिक मैथ होती है। नहीं नहीं नहीं, बेसिक मैथ ही सीखनी है तो यहां क्यों आए हो? बाबा जी के पास जाओ। 70 में क्या जोड़ें कि 17 हो जाए, क्या जोड़ दें? देखो अगर तुम कॉमर्स क्लास 11th से हो तो दीदी तक जरा बीआरएस और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पहुंचाओ, और अगर तुम क्लास 12 से हो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंपनी वाली किताब दीदी को पकड़ा के आओ, ताकि दीदी का वहम टूटे कि अकाउंट के अंदर केवल बेसिक कैलकुलेशन नहीं होती और भी बहुत कुछ होता है। एक्चुअली में गलती दीदी की नहीं है, गलत इस समाज की है जो हमें ही चूतिया बता देता है। नहीं नहीं, मैं और तुम तो पागल हैं ही। पूरे साल हम क्या करते हैं? रियल, नॉमिनल, पर्सनल, डेबिट, क्रेडिट, इन सबको थोड़ी ना देखते हैं। हम केवल क्या करते हैं? बेसिक मैथ, बेसिक मैथ और बेसिक मैथ, यही तो रह गया है। अरे दीदी इतना सच बोलोगी ना तो सही बता रहा हूं, मेरे पेट पे लात पड़ जाएगी। मेरे घर में एक बिन ब्याही बहन है जिसकी मुझे शादी करनी है, और उसकी शादी क्यों नहीं हो रही? क्योंकि लड़के वाले मारुति 800 मांगते हैं दहेज में। खैर दीदी का कहना बिल्कुल सही है, अकाउंट इतनी इजी है, मैं तो उठते बैठते खाते हगते भी अकाउंट करता हूं। नहीं नहीं, सच में करता हूं यार, सच में। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अरे वाह, मुझे तो बेसिक मैथ आ गई। इसका मतलब मैं सीए बन सकता हूँ, क्योंकि दीदी ने कहा था कि बेसिक मैथ ही आती है अकाउंट में। अब मैं सीए बनकर पापा का नाम रोशन करूंगा। ओ, जर्नल एंट्री आ गई, इसको फ्लश कर देता हूँ। अच्छा सोचो कि तुम सीए इंटर में हो और तुम्हें किसी फंक्शन में या किसी पॉडकास्ट में बुलाया गया और वहां पर तुम्हें बोला जाए, आज हमारे साथ हैं सीए बल्लू कुमार, जिन्होंने 300-400 अटेम्प्ट लगा दिए सीए बनने में। तो सर, मेरा सबसे पहला सवाल, क्या अकाउंट में सिर्फ बेसिक मैथ होती है, प्लस माइनस ही करना होता है सिर्फ? अरे मिल गया जवाब दीदी। खैर आओ यार, हटाओ इन सब भी बातों को, शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। सभी लोग अपनी बेसिक मैथ को उठाकर अपने कच्चे में डाल लो और गाना चलाओ बड़ी लंबी जुदाई, और शुरू करते हैं इस चैप्टर को। है चैप्टर, देखो दिखने में छोटा है लेकिन चैप्टर में दम बहुत है। कुछ चीजें दिखने में छोटी होती है लेकिन वो उतना ही उत्पात मचा देती हैं। ये चैप्टर उन्हीं में से है। छोटा है, हल्के में मत लीजिएगा। ये चैप्टर डायरेक्ट रोल प्ले करता है जर्नल एंट्री, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ट्रायल बैलेंस इनमें, और इनडायरेक्टली ये पूरी अकाउंट का बेस है। इसे स्ट्रॉन्ग कर लो, हर चैप्टर अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और ये मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि इस चैप्टर को आप करोगे तो बाकी चैप्टर मैं आपको ट्रिक से समझाऊंगा। तो ये थी इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस। अब डायरेक्ट शुरू करते हैं। चैप्टर के नाम से शुरू करेंगे, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल का मतलब सभी जानते हो, डेबिट और क्रेडिट समझाता हूं क्या है, क्योंकि चैप्टर का नाम है। देखो जैसे कि एक सिक्का होता है, कॉइन, एक सिक्के की 2 साइड होती है, हेड और टेल। ऐसे ही अकाउंट के अंदर जितनी भी एंट्रीज, जितने भी इवेंट होते हैं, उन सबकी 2 साइड होती है, उन सबकी 2 एंट्रीज होती हैं, या फिर उन सभी के 2 पहलू होते हैं। पहला डेबिट वाला और दूसरा क्रेडिट वाला। यानी कि सिंपल शब्दों में डेबिट और क्रेडिट किसी भी एंट्री की 2 साइड्स हैं और कुछ नहीं। ये डेबिट क्रेडिट वाला सिस्टम डबल एंट्री सिस्टम का बेसिस बनाता है। अगर आप अपनी बुक का कवर पेज देखोगे तो वहां लिखा है डबल एंट्री बुक कीपिंग। ये वही सिस्टम है जो डबल एंट्री का बेस निर्माण करता है, मतलब उसका बेस बनाता है। ठीक है, डबल एंट्री, 2 एंट्रीज, डेबिट क्रेडिट। तो डेबिट और क्रेडिट 2 साइड हो गई एंट्रीज की। अब देखो ये वही लिखा हुआ है। अब इस चैप्टर के अंदर हम क्या सीखने वाले हैं? ये चैप्टर हमें सिखाएगा कि कब कौन सी एंट्री डेबिट में आनी चाहिए और कब कौन सी एंट्री क्रेडिट में। यानी कि किसी भी क्वेश्चन के अंदर डेबिट में क्या आएगा और क्रेडिट में क्या आएगा। अब ये सीखने से पहले हमें अकाउंट्स पढ़ने बहुत जरूरी है कि अकाउंट कितने तरीके के होते हैं। इससे हमारी पढ़ाई थोड़ी सिंपल हो जाएगी। देखो
अकाउंट के अंदर, हमारी बुक के अंदर अकाउंट को दो भागों से क्लासिफाई किया गया है। पहला ट्रेडिशनल तरीका और दूसरा मॉडर्न तरीका, यानी कि अकाउंट्स को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला ट्रेडिशनल वे, दूसरा मॉडर्न क्लासिफिकेशन। देखो इस वाली वीडियो के अंदर हम ट्रेडिशनल को कवर करने वाले हैं, मॉडर्न वाले को हम अगली वीडियो में देखेंगे किसी और चैप्टर के साथ सप्लीमेंट करके। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ये कहता है कि दो तरीके के अकाउंट होने चाहिए। नंबर 1 पर्सनल अकाउंट, नंबर 2 इम्पर्सनल अकाउंट। देखो पर्सनल पढ़ेंगे पहले। पर्सनल के अंदर सबसे पहला आता है नेचुरल अकाउंट। नेचुरल अकाउंट दोस्तों इसके अंदर सारी की सारी क्रिएशन ऑफ गॉड, यानी कि भगवान द्वारा बनाई गई चीजों के अकाउंट शामिल हैं। अब भगवान ने किसको बनाया? भगवान ने हम इंसानों को ही बनाया होगा, तो सिंपल सी बात है इसमें सारे ह्यूमंस के अकाउंट आते हैं। राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, सीता अकाउंट, गीता अकाउंट, मोहन, सोहन, जो भी आप नाम लेते हो अकाउंट के अंदर हम क्वेश्चन करेंगे, जो भी नाम आएंगे किसी व्यक्ति के, किसी ह्यूमन के, किसी पर्सन के, तो वो इसी के अंदर आता है। यानी कि नेचुरल अकाउंट इसके अंदर क्रिएशन ऑफ गॉड, भगवान द्वारा बनाए गए इंसानों के, ह्यूमंस के अकाउंट शामिल है, जैसे कि मोहन, सोहन। अगला है पर्सनल के अंदर आर्टिफिशियल। अच्छा आर्टिफिशियल इसके अंदर वो आएगा जिनको इंसानों ने बनाया है, जैसे कि कोई कंपनी, कोई कॉर्पोरेट बॉडी, कोई फर्म, कुछ भी, वो इसके अंदर आती है आर्टिफिशियल में। जैसे कि यहां लिखा हुआ है सारी की सारी फर्म्स और सारी की सारी कंपनीज। जैसे कि अगर मैं बात करूं रिलायंस लिमिटेड, टाटा लिमिटेड, विप्रो, आईटीसी, ये सारी कंपनीज हैं और ये मैन मेड है, तो ये सभी किसके अंदर आएंगी? पर्सनल। और पर्सनल के कौन से हेड में? आर्टिफिशियल। अगला रिप्रेजेंटेटिव। देखो नाम पे जाओ, नाम पे जाओ, हमेशा टॉपिक को नाम से सीखो। रिप्रेजेंटेटिव ऐसे अकाउंट जो किसी पर्सन या फिर किसी ग्रुप ऑफ पर्सन, किसी व्यक्ति या फिर व्यक्तियों के समूह को प्रदर्शित करे, उसे रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट के अंदर डाला जाता है। देखो जैसे इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। इसके अंदर कैपिटल आ जाएगा अपना, इसके अंदर अपनी ड्राइंग आ जाएगी, डेटर आ जाएंगे, क्रेडिटर आ जाएंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस या इनकम जो होती है वो आ जाएंगी, आउटस्टैंडिंग, अक्रूड, एडवांस। इस वाले अकाउंट को थोड़ा सा जरा ध्यान से रखिएगा, सुनिएगा इसको थोड़ा जरा, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पर्सनल के अंदर 3 सीखे, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। इम्पर्सनल के अंदर आ जाओ, रियल। इसके अंदर सारी की सारी एसेट्स डील होती हैं, सारी की सारी एसेट इसी के अंदर आएंगी, जैसे कि प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, फिटिंग, जो भी कोई है वो इसके अंदर। अच्छा डेटर्स का ध्यान रखना, डेटर्स इसके अंदर नहीं आएंगे। बेशक डेटर्स हमारे लिए एसेट है, लेकिन डेटर किसी पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करता है और वो रिप्रेजेंटेटिव के अंदर आता है, याद रखिएगा। अगला है अपने पास नॉमिनल। नॉमिनल के अंदर आते हैं सारे के सारे खर्चे, एक्सपेंसेस, कमाई, इनकम, हानि, लॉस, फायदा, गेन। जैसे कि सैलरी पेड एक्सपेंस है, इसी के अंदर आएगा। बैड डेट लॉस है, इसी के अंदर आएगा। कमीशन रिसीव्ड इनकम है, तो इसी के अंदर आएगी। तो हमने सीखा मॉडर्न क्लासिफिकेशन और ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अंदर 2 अकाउंट, नंबर 1 पर्सनल, नंबर 2 इम्पर्सनल। पर्सनल के अंदर 3 अकाउंट हैं। देखो नेचुरल भगवान ने बनाए, राम, श्याम, मोहन, सोहन, गीता, सुनीता, जो भी है। आर्टिफिशियल मैन मेड थिंग्स, या फिर कोई कंपनी, कोई कॉर्पोरेट बॉडी, कोई फर्म, इसके अंदर आएंगे। रिप्रेजेंटेटिव जो किसी पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन या किसी चीज को रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल, ड्राइंग, डेटर, क्रेडिटर, इसी के अंदर। रियल सारी की सारी एसेट्स, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिटिंग, फिक्सचर, जो भी है। उसके बाद नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस, इनकम, लॉस और गेन को डील करेगा। तो ये पढ़ लिया हमने अकाउंट, इनको याद रखिएगा, बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। अब हम सीखेंगे इनके रूल्स। अब रूल्स सिखाने से पहले मैं आप लोगों को डेबिट और क्रेडिट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें बताने वाला हूं। इस चैप्टर की नहीं है, कोई बात नहीं, जर्नल में इस्तेमाल होंगी, कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल होंगी, तो ध्यान रखिएगा। देखो डेबिट के बारे में पहले शुरू करते हैं। डेबिट, बेटा डेबिट को हमेशा ऊपर लिखा जाता है। डेबिट की जो एंट्री होती है उसे ऊपर लिखा जाता है और इसको रिप्रेजेंट करते हैं डीआर से। डीआर शॉर्ट फॉर्म डेबिट, और डेबिट प्लस का आइटम होता है, इसे याद रखना थोड़ा सा। इसके बाद उल्टा है क्रेडिट। डेबिट अगर ऊपर आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है क्रेडिट नीचे ही आएगा, लॉजिक है।
इसको डीआर से लिखते हैं, लेकिन 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 क्रेडिट को दिखाते हैं 2 से जर्नल एंट्री के अंदर। जर्नल एंट्री की बात बता रहा हूं, इसको 2 से दिखाते हैं केवल। अकाउंट के अंदर भी 2 से लिखते हैं, वो बाद में देखेंगे। दूसरा है, इसको सीआर दिखाते हैं अकाउंट्स के फॉर्मेट्स में। जो फॉर्मेट होते हैं, ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट हो गया, कैश बुक का फॉर्मेट हो गया, उसमें सीआर लिखते हैं अकाउंट के अंदर। लेकिन जर्नल एंट्री में, जर्नल एंट्री के अंदर हम क्रेडिट को किससे दिखाते हैं? 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। और जाहिर सी बात है, डेबिट प्लस है तो क्रेडिट माइनस ही होगा। मैं तुम्हें एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं, बिना एग्जांपल के तो मजा ही नहीं आएगा तुम लोगों को, है ना। देखो, मान लो कैश पेड टू मोहन 500। एंट्री पर फोकस मत करना कैसे बनी है, वो हम आगे चल के देखेंगे कि एंट्री कैसे बनती है, कैसे बनाई जाती है। तुम्हें तो मैं चैप्टर का बादशाह बना दूंगा, बस इस चैप्टर को ध्यान में रख लेना, इस चैप्टर की बार बार रिवीजन कर लेना। नोट्स नीचे पड़े हैं, अरे मेरे नीचे क्या देख रहे हो, डिस्क्रिप्शन के नीचे पड़े हैं नोट्स, वहां से उठाओ, कुछ क्वेश्चंस पड़े हुए हैं उसमें, उसे लगाओ, और नहीं नंबर आए तो बताना मुझे। क्या कैश पेड टू मोहन, अगर मैं इसकी एंट्री बनाऊं तो एंट्री बनेगी, देखो, मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। अब देखो, डेबिट वाली एंट्री को किससे दिखाया? डीआर से, ठीक है। अरे मैं जानता हूं कि नाम के आगे अकाउंट नहीं आता, कोई कमेंट मत भर देना मेरा, तो मैं अभी समझा रहा हूं, इनिशियल स्टेज पे हो, समझ लो पहले। डेबिट को दिखाया डीआर से और डेबिट को लिखा ऊपर। डेबिट के नीचे नीचे हम दिखाते हैं क्रेडिट वाली एंट्री को। क्रेडिट को किससे शो किया मैंने? 2 से, जर्नल एंट्री है ना क्योंकि ये, इसलिए। तो बच्चों एक चीज और ध्यान रखना, देखो, जैसे मान लो मैंने डेबिट में लिख दिया 500 और मैंने क्रेडिट की एंट्री में लिख दिया 600, तो ये एंट्री सीधी सीधी गलत है भैया। क्यों? जर्नल के अंदर ये रूल है कि डेबिट क्रेडिट के बराबर होना चाहिए। अगर डेबिट में 500 है तो क्रेडिट में भी कितना होना चाहिए भैया? 500। इस बात को याद रखना। रूल सबसे पहले पढ़ेंगे रियल का। अभी मैंने तुम्हें बताया रियल के अंदर सारी एसेट्स आती हैं, ठीक है। सारी एसेट्स का ठेका कौन अपने सर पे लेके बैठा है? रियल। ये चीज समझ में आ गई? आ गई सर, आगे चलो। रियल अकाउंट का फॉर्मूला कहता है कि कंपनी के पास जब एसेट आती है, कंपनी के पास जब कोई एसेट आएगी, कंपनी को कोई एसेट रिसीव होगी, तो उस समय वो एंट्री जाएगी डेबिट में। उस एसेट की एंट्री किसमें जाएगी? डेबिट में। समझ गए? एसेट आई है, डेबिट। और अगर एसेट जाएगी, अगर वो कंपनी से जा रही है, कंपनी के पास से जा रही है, तो वो किस में आएगी? क्रेडिट में। समझ गए? बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। एसेट आ रही है डेबिट, जा रही है क्रेडिट। बस ये आने जाने का खेल समझ जाओ, तुम्हारी कसम कोई चैप्टर अकाउंट का इतना महान शक्तिशाली नहीं है कि तुम्हें फंसा दे। बस इतना ध्यान रख लो, आना और जाना। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है, परचेज्ड फर्नीचर, हमारी कंपनी ने या हमने फर्नीचर खरीदा। अब सिंपल सी बात है, फर्नीचर एसेट है, और अगर हमने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर आ रहा होगा। आने को कहते हैं कम, और अगर आ रहा है तो किस में जाएगा? डेबिट में। तो एंट्री बनेगी बच्चों, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। कुछ गलत तो नहीं बोला मैंने? कुछ गलत बोला हो? फर्नीचर आया, एसेट है, एसेट आती है तो डेबिट में जाएगी। किसका रूल कह रहा है? रियल का रूल कह रहा है, ठीक है। अब देखो जाने का क्या होता है, कह रहा है सोल्ड फर्नीचर, फर्नीचर बेच दिया हम लोगों ने, हमारी कंपनी ने फर्नीचर बेच दिया। अब देखो बेचा है तो सिंपल सी बात है गया होगा, क्योंकि अगर परचेज पे आता है तो सोल्ड पे जाता है। गया, गया मतलब गो, और गो मतलब क्रेडिट। तो सिंपल सी बात है, एंट्री बनेगी टू फर्नीचर अकाउंट, क्रेडिट में चली गई। अभी सिखाया क्रेडिट को 2 से दिखाते हैं। तो बताओ कोई दिक्कत? यहां तक आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। किसका रूल है? रियल का। यहीं खत्म हो गया, अगले रूल पर आओ। अगला है नॉमिनल अकाउंट। अब जैसे कि मैं तुम्हें पहले ही सिखा चुका हूं, नॉमिनल के अंदर सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस, इनकम और गेन, ये सब आता है। अब देखो, अगर कंपनी को कोई एक्सपेंस, खर्चा, कोई लॉस, नुकसान हो रहा है, तो वो एंट्री किस में जाएगी? डेबिट में। और अगर कंपनी को कहीं से इनकम और फायदा हो रहा है, तो वो एंट्री कहां जाएगी? क्रेडिट में। नुकसान और खर्चा डेबिट में, कमाई और फायदा क्रेडिट में। समझ गए? अब एक ट्विस्ट है यहां पर,
कि आप लोग किसी एक्सपेंस को और इनकम को कैसे पहचानोगे। शुरू के चैप्टर्स में तो काफी आसान चीज है, लेकिन जैसे जैसे आगे चैप्टर्स आते हैं, जैसे कि ट्रायल बैलेंस हो गया, फाइनल अकाउंट हो गया, उसमें बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत होती है। मैं तुम्हें इसी चैप्टर के अंदर अभी ऐसा क्लियर कराऊंगा, तुम कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे कि एक्सपेंस और इनकम को कैसे पहचानते हैं। सुनना मेरी बात। तो देखो, किसी भी एक्सपेंस को कैसे पहचानना है, किसी भी वर्ड को कैसे पहचाने कि वो एक्सपेंस है या इनकम। सबसे पहले एक्सपेंस की बात करेंगे। सुनो, मैंने यहां 3 चीजें लिखी है पहचानने के लिए। सबसे पहला, सबसे बेस्ट, सबसे चलाऊ तरीका, जिस चीज के पिछवाड़े पर पेड लिखा हो वो एक्सपेंस होती है। जैसे कि सैलरी पेड, एक्सपेंस पेड, इंटरेस्ट पेड, रेंट पेड, कुछ भी जिस चीज के पीछे पे लगा वो एक्सपेंस है। अगला डीआर। देखो, किसी भी चीज के पीछे अगर ऐसे डीआर लिखा हो, जैसे सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट, और इनके पीछे डीआर लिखा हो, तो समझ जाना ये एक्सपेंस है। क्यों? अभी तो पढ़ाया है कि नॉमिनल के डेबिट साइड में एक्सपेंसेस आते हैं। तो बस लॉजिक। देखो, तीसरी चीज है, अगर कोई चीज सिंगल लिखी हो, जैसे कि सैलरी, कमीशन, रेंट, सिंगल लिखा हुआ, बस सिंगल इतना ही लिखा हुआ है, तो भी वो एक्सपेंस ही होता है। तो 3 चीजों से पहचान गए। एक्सपेंस कैसे पहचानते हैं? 3 तरीके से। किसी चीज के पिछवाड़े पर पेड लिखा हो, उसके पीछे डीआर लिखा हो, या फिर कुछ ना लिखा हो, खाली वो आइटम लिखा हो, सैलरी, एक्सपेंस, इंटरेस्ट, जो भी है, ऐसे पहचानते हैं एक्सपेंसेस को। अब इनकम का सीख लें। देखो, एक्सपेंस का बिल्कुल उल्टा है। एक्सपेंसेस में पेड लिखा रहता था पीछे, इनकम के अंदर रिसीव लिखा रहेगा। जिस चीज के पीछे रिसीव आ गया वो इनकम होती है। सैलरी रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इनकम है। क्यों? पीछे रिसीव लिखा हुआ है। अगला है सीआर। अब सीधी सी बात है यार, जिस चीज के पिछवाड़े पर सीआर लिखा हो वो इनकम होती है। सैलरी सीआर, कमीशन सीआर। क्यों? क्योंकि नॉमिनल अकाउंट में क्रेडिट साइड में इनकम और लॉस, इनकम और गेन आते हैं। ठीक है, तो बच्चों यह था पहचानने का तरीका, एक्सपेंस और इनकम को कैसे पहचानते हैं। अब पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जिसने दिया उसको क्रेडिट करो, जिसको मिला उसको डेबिट करो। अब ये रिसीवर और गिवर क्या होता है, देखो मैं तुम्हें समझाता हूं। ये पूरा क्वेश्चन तो तुम्हें समझ आ जाएगा। राम पेड 300 टू किशन। राम ने 300 रुपए दिए। अच्छा, देने वाला बन जाएगा गिवर। जिसने दिया वो गिवर। किशन को मिला, जिसको मिला वो रिसीवर। सिंपल सी बात है, जिसने दिया वो गिवर। अच्छा, गिवर की जगह कहां होती है? क्रेडिट में। रिसीवर, जिसको मिला, मिलने वाले की जगह रिसीवर कहां होती है? डेबिट में। अगर एंट्री बनाना चाहूं तो किशन अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट 300, ये बन गई एंट्री। तो छुटमुट रूल है यार, काफी हम चीजों में फंस जाते हैं, जबकि इन चीजों में इतना दम है नहीं। या तो सिखाने वाले की कमी हो जाती है या सीखने वाले की। कोई बात नहीं, अब हम मन लगाकर पढ़ेंगे, चाहे पूरा साल कैसे भी पढ़ा, अब अच्छे से पढ़ेंगे। तो दोस्तों, यह था ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगली वाली वीडियो में मॉडर्न क्लासिफिकेशन समझेंगे, टी शेप अकाउंट समझेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय।